ऑलराइट, सो हमारे पास एक बहुत अच्छा सेटअप बन रहा है वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न का। बहुत ही अच्छा एग्जांपल ये हमें देखने को मिल सकता है, जो अभी मैं फॉलो कर रही हूँ। तो डेली टाइम फ्रेम पे हम चेक कर सकते हैं कि एक कितने बड़े बेस के बाद इस स्टॉक ने एक मोमेंटम कैरी किया और अभी यहाँ पे फाइनली ये जो है एक कंसोलिडेटिंग मोड में चला जा चुका है। यहाँ पे एक रेंज में ये ट्रेड कर रहा है और मूविंग एवरेजेस के सपोर्ट को भी बहुत ही ढंग से होल्ड कर रहा है। पहला तो हम देख सकते हैं कि 21 ईएमए किस ढंग से उसे प्राइस ने किस तरह से क्रिपल किया है और अभी इसको सपोर्ट की तरह इसने होल्ड कर रखा है। और उसी तरह 50 ईएमए जो 21 ईएमए के बाद हमें देखने को मिल रहा है नीचे की तरफ, इसने काफ़ी अच्छा सपोर्ट दिया है जब 23 अक्टूबर 2023 को एक बहुत बड़ी सेलिंग आई थी इसमें अप्रॉक्सीमेटली 12% की। तो उसके बाद भी हम देख सकते हैं कि इसने किस तरह से वापस अपना प्राइस रिकवर किया और अभी वापस से एक ज़ोन इसने फिर से यहाँ पे बनाए। इस ज़ोन के इस पूरे ज़ोन के अंदर भी यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली 7 नवंबर से यहाँ आज का डेट जो 20 नवंबर है, आज क्लोज कर चुका है मार्केट। तो ये वाला भी जो है यहाँ पे भी एक कॉन्ट्रैक्शन का फॉर्मेशन हमें होता हुआ दिख रहा है। तो इसे मैं आइडेंटिफाई कैसे करती हूँ कि आप चेक कर लीजिए। पहले तो सॉरी, पहले तो यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, मैंने एक ट्रायंगल फॉर्मेशन जो कि खुद एक कॉन्ट्रैक्शन फॉर्मेशन होता है, जैसा कि यहाँ पे 9 अगस्त से के इसके लो से मैंने लिया है और मैच कराया इसे 25 अक्टूबर के लो से। तो यहाँ पे एक लोअर लाइन हमें अप ट्रेंड में देखने को मिल रही है और जो ऊपर से फॉलिंग ट्रेंड लाइन देखने को मिल रही है वो मैंने लिया 20 सितंबर से उसके हाई को लेकर 8 नवंबर के हाई से मैंने मैच किया। और अभी हम देख सकते हैं कि फिलहाल कुछ दिनों से 4-5 दिनों से ये इसे ही बार बार इसका रिजेक्शन ले रहा है। तो एक तो ये बात हो गई और दूसरी एक और बात है कि यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि वॉल्यूम जो है वो लगातार कम होता चला जा रहा है और प्राइस जो है एक ही लेवल पे टिका हुआ है। अप्रोक्सीमेटली अगर हम इसका एवरेज देखें तो इसी लेवल पे ये टिका हुआ है। तो क्या होता है ना, जब वॉल्यूम ड्राई अप होना शुरू हो जाता है और प्राइस होल्ड कर रहा होता है, यानी कि इस प्राइस में एक वैल्यू है इसकी खुद की। और अब जैसा कि हमने एक पैटर्न भी आइडेंटिफाई कर रखा है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल है, जो जैसा मैंने बताया कि खुद ही एक कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न है। तो अगर हमें इस अपर फॉलिंग ट्रेंड लाइन का हमें अगर ब्रीच मिलता है तो हम एक कंफर्मेशन मान सकते हैं कि ओके, अब हमारा अपट्रेंड रिज्यूम कर सकता है इस बेस के बनने के बाद। अगर ये फॉलिंग ट्रेंड लाइन जो ऊपर का ट्रेंड लाइन होता है हमारा ट्रायंगल का, ये होल्ड कर जाता है तो हम अच्छे तरीके से ये चीज़ कंफर्म अपना ले कंफर्मेशन देख सकते हैं। उसका स्टॉप लॉस हम क्या करेंगे, अगर ये जब ब्रीच होकर ऊपर की तरफ होल्ड करता है, ब्रेकआउट हमें मिलता है, तो स्टॉप लॉस या इसका इमीडिएट सपोर्ट हम लेंगे 21 ईएमए को, क्योंकि इसे काफ़ी अच्छे तरीके से इसने होल्ड किया और अगर इसको ये ब्रेकआउट करता है तो एक अच्छा डिस्टेंस बन जाएगा जो अभी की क्लोजिंग से ही अप्रॉक्सीमेटली 3% की है, मोर देन 2.50% है। तो अगर ये ऊपर से ही हम इसका ब्रेकआउट लेते हैं और वहां से अपना ट्रेड कंटिन्यू करेंगे तो इट विल बी अप्रॉक्सीमेटली 5% और समथिंग। तो अच्छा खासा रिस्क रिवार्ड यहाँ पे हमें देखने को मिलता है जनरली वीसीपी वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न्स में। तो दिस इज हाउ आई विल बी वेटिंग फॉर अ नाइस ट्रेड सेटअप टू ट्रिगर। आगे का जो रहेगा, मैं अगर एग्जीक्यूशन इसमें करती हूँ तो आई विल बी अपडेटिंग अकॉर्डिंगली इन दिस सेम वीडियो जो आप अभी देख रहे होंगे। सो लेट्स सी कैसा जाता है। तो इसमें मेरा ट्रेड ये है कि मैं 74 का स्टॉप लॉस लेकर चल रही हूँ जो कि 21 ईएमए के नीचे बनता है और ये डेली क्लोजिंग बेसिस होगा, मेरा पोजिशनल व्यू है। और मेरा टारगेट जो है 81 के प्लस रहेगा, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं 20 सितंबर का क्लोज
क्लोजिंग लेवल है 81 पॉइंट कितना है 81.75। इसके ऊपर अगर जाता जाएगा तो आई विल बी ट्रेलिंग इट एज ब्रेक इवन ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। तो लॉस नहीं होगा अगर यहाँ तक कंफर्म कर देता है इसका मूव, तो यहाँ से मैं ट्रेल करती चली जाऊंगी। नेक्स्ट मैं क्या करती हूँ अपने इस पोजीशन में, उसका अपडेट इसी वीडियो में आपको नेक्स्ट पार्ट में देखने को मिल जाएगा। अभी जस्ट पिछले पार्ट में ही आपने इस वीडियो के देखा होगा कि मैंने अपना पोजीशन क्रिएट कर लिया था कल ही 20 नवंबर को ही 76.60 के पास। तो आज देख सकते हैं कि यहाँ पे कितना अच्छा ब्रेकआउट इसने दिया है, अप्रॉक्सीमेटली 8% के ऊपर है। सो अगर हम इसे 15 मिनट पे चेक करें तो दिस इज हाउ ब्रेकआउट कम समटाइम्स। तो एक और तरीका यहाँ पे ये भी होता है ट्रेड का कि जनरली लोग ना ये जैसे लास्ट हाई या ये जो स्विंग हाईज जो होते हैं उसको क्रॉस करने का वेट करते हैं। मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि मुझे अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड सेटअप यहाँ पे मिल रहा था, जैसा मेंशन था 7660। हाँ, यहाँ पे मैंने अपना ट्रेड लिया और स्टॉप लॉस जो हो गया मेरा वो 3.50 का ही है, और वट एवर मूव विल बी नाउ विल बी इन माई फेवर, बिकॉज अब जो है मेरा ब्रेक इवन ट्रेड मैंने इसको लगा दिया है, उसमें अब मुझे कोई भी लॉस होने की गुंजाइश नहीं है जब तक मेरा स्टॉप लॉस जंप ना हो जाए। एनीवे, तो देखते हैं ये कहाँ तक ट्रेल हो सकता है। अब बस पार्ट बचा है कि मैं ट्रेल कहाँ तक कर सकती हूँ और आपको फाइनल वीडियो में देखने को वो भी मिल जाएगा। लेट्स सी कितना आगे जाता है ये। सो हमारे सामने है SJVN का डेली चार्ट। आज डेट है 24 नवंबर, जैसा आप चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे टाइम देख के आपको अंदाज मिलेगा कि अभी 12:35 का टाइम हो रहा है। सो यहाँ पे मैं अपना पोजीशन जो है वो ट्रेल कर रही हूँ, बिकॉज अब मुझे एग्जिट करना है। बिकॉज अब जो प्राइस है वो अप्रोक्सीमेटली 2% के अराउंड है, और मे बी अभी इंट्राडे में ये आज टारगेट जो है पहुँच जाए। सो मैंने जैसा बताया था 7660 के अराउंड लगभग इस लेवल से मेरा ये चल रहा है। अभी जो है 10% का मूव मुझे मिल चुका है। सो देखती हूँ अगर और भी 2% के लिए ट्रेल हो जाएगा तो अच्छी बात है। 86 का टारगेट है भले, बट मैं कुछ बफर में एग्जिट करने में कोई कोताही नहीं बरतती हूँ। तो आई एम वेटिंग, एग्जिट होता है तो ये वीडियो अपलोड कर दूंगी अलॉन्ग विथ अ क्विक रिव्यू कि पूरा प्रोसेस इस ट्रेड का, इस 10% के मूवमेंट का मैंने कैसे ट्रैक किया है, सो दैट आपको भी ये लर्निंग में अपना शामिल करने को मिले कि 10% से ज़्यादा के मूव को कैसे ट्रैक कर सकते हैं रेगुलरली। सो लेट्स सी 84 के अराउंड मैं कहाँ पे एग्जिट करती हूँ। सो ये है 15 मिनट का चार्ट। अभी अभी जस्ट मैं रिकॉर्ड की थी उसी एग्जिट वाले दिन का ही सेकंड पार्ट है ये, और अभी टाइम हो रहा है 12:43 का। ओके, और इस कैंडल में आप देख सकते हैं कि हाई जो बना है 84.75 का बना, और मेरा इसी कैंडल में मैंने एग्जिट ले लिया है। तो फाइनल टारगेट जो 86 है वो ऑब्वियसली मैं 86 तो रखती नहीं। तो अभी के लेवल से देख सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली 2% का डिस्टेंस अभी भी बचा हुआ है, ये जा सकता है वहाँ तक। बट लेट्स हैव अ क्विक recap from the position I made from the day I made my position to the exit। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मैंने मूविंग एवरेजेस के साथ इस पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो किया था, जो एक कॉन्ट्रैक्टिंग पैटर्न हम कंसिडर करते हैं। ये जो फॉलिंग ट्रेंड लाइन आप देख सकते हैं ऑरेंज कलर का, और ये जो राइजिंग ट्रेंड लाइन है, इस पैटर्न को मैंने फॉलो किया था अलोंग विथ मूविंग एवरेजेस, जिसमें काफ़ी क्लियरली 21 EMA का मूविंग एवरेज 50 EMA से ऊपर की तरफ मूव कर रहा था, और दोनों ही मूविंग एवरेजेस एक अपसाइड अप ट्रेंड में चल रहे थे। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं अभी और भी ज़्यादा न्यू हाइज बन रहे, तो दैट्स ऑल राइट। तो मैंने यहाँ पे
नवंबर को अपना पोजीशन बनाया था 7660 के अराउंड, तो वो कहीं यहाँ पे आता है। तो यहाँ से मैंने अपना कितना मूवमेंट कैप्चर किया, अगर ये हम चेक करें, ये मैग्नेट हटा के 7660 से यहाँ से भी देखते हैं, तो यहाँ का हमें इतना मूवमेंट कैप्चर 10% का कैप्चर होता हुआ आज के डेट पे देखने को मिला। सो इट वाज डेफिनेटली अ गुड ट्रेड। इसमें अगर हम वोलाटिलिटी की बात करें तो 20 नवंबर से आप चेक कर सकते हैं कि मूवमेंट किस तरह के आए, और मैंने डिस्पाइट ऑल द मूवमेंट्स किस तरह से इसमें फॉलो किया। तो यहाँ 9:15 से ही देखते हैं, मैंने अपना 7660 के थोड़ा सा एवरेज बैठा के 7660 प्लस थोड़ा सा हो रहा था। तो यहाँ से ये कैंडल शुरू होता है 20 नवंबर का 9:15 का। तो इसमें मुझे थोड़ा सा नेगेटिव साइड में भी जाते हुए दिखा था, जो अप्रॉक्सीमेटली मेरी एंट्री जो थी, ये मैग्नेट हटाना होगा, मेरी एंट्री के बाद इसने मुझे अप्रॉक्सीमेटली 2% का नेगेटिव साइड में मूव दिखाया था, जो कि मैंने होल्ड करा क्योंकि रिस्क टू रिवॉर्ड सेटअप अच्छा दिख रहा था। और फाइनली इस थोड़ा सा एमटीएम फ्लक्चुएशन के बाद मुझे फाइनली अभी जो है 8440 के अराउंड 10% का मूवमेंट कैप्चर करने को मिला। अब इसमें मुझे इजी क्यों हुआ ना, क्योंकि मैंने अपना जो ट्रेड लिया था थोड़ा ही लॉस देखने को मिला, विच वॉज बिलो माई, मैंने 74 का भी एक मार्क करके रखा होगा अगर पिछले वीडियोस में रिकॉर्डेड है तो 74 का मेरा स्टॉप लॉस था जो 21 ईएमए के नीचे आ रहा था उस समय। तो वो क्योंकि हिट नहीं हुआ था तब तक, अगर वो मैं फिर से मार्क कर दूं तो आपको देखने में इजी होगा कि एग्जैक्ट कौन से लेवल पे मेरा स्टॉप लॉस बन रहा था। तो ये मैं यूजुअली रखती हूँ रेड डैश्ड लाइन से। तो ये जो लेवल था लगभग 3-4% का था या कुछ ऐसा था, अप्रोक्सीमेटली 3.50% का मेरा स्टॉप लॉस था, जो कि हिट हुआ नहीं। मूविंग एवरेज के नीचे मैंने सेफ साइड में रखा हुआ था और स्टॉप लॉस होल्ड किया। और जब इसने 80 समथिंग पे अपना मूव दिखाया था 21 नवंबर को, तो मैंने अपना जो ट्रेड था उसे ब्रेक इवन पे कर लिया था, और मुझे फिर इस ट्रेड में किसी भी तरह के लॉस की गुंजाइश नहीं थी जब तक कि मेरा स्टॉप लॉस जंप नहीं हो जाता। तो स्टॉप लॉस जंप का भी एक सिनारियो आता है, तो उसमें ट्रेडर्स को ज़रूरत से ज़्यादा भी लॉस कभी कभी देखना पड़ सकता है। तो अगर वो नहीं हुआ जैसा कि हम देख सकते हैं, तो एक अच्छा सा हमें इतना मूव 10% का देखने को मिला। सो आई होप आप इस पैटर्न को फॉलो करेंगे। मैं अपने वीडियोस हमेशा अपडेट करते रह रही हूँ, आपको आई होप इससे कुछ लर्निंग मिले। अगर आपको वीडियोस मेरे अच्छे लगते हैं तो डेफिनेटली डू सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट अंडर दिस वीडियो एंड लेट मी नो हाउ यू लाइक इट। साइनिंग ऑफ।